माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, मैं श्रीमती पवार ललिता मदन, सहायक शिक्षिका केया वांटिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं पहली इकाई में से पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है रात का चौकीदार। रचना की विधा लघु कथा और इस पाठ के लेखक है सुरेश कुशावाहा तन्मय। छात्रों, अब हम देखेंगे लेखक का परिचय। लेखक का जन्म 1 जनवरी 1950 खैरगोन मध्य प्रदेश में हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप जलाए, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द, कहानी, शेष कुशल है, काव्य संग्रह आदि। छात्रों, देखो, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहाँ इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वही कुछ लोगों की मुक्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का प्रयास किया है। यानी कुछ लोग मुफ्त में किसी से काम करवा के लेते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए लोग जागरूक हो और जो भी मेहनताना करता है, मेहनत करता है, उसे उसका फल मिलना चाहिए। ऐसा लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। देखो छात्रों, चौकीदार यानी वॉचमैन, इस पाठ का चौकीदार रात का चौकीदार है। रात में लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। छात्रों, कौन सी भी ऋतु हो, सर्दी हो या गर्मी या वर्षा, हर रात जागकर वह चौकसी का काम करता है। दिसंबर जनवरी मास में बहुत ठंड होती है, जिसके कारण हड्डियां भी कांपने लगती है। या बरसात के मौसम में बिजली के साथ अधिक बारिश हो या गर्मी के मौसम में उमस यानी उष्णता भरी गर्मी हो। हर मौसम, हर रात ये चौकीदार 12 बजे के बाद सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते हमें सावधान करते रहता है और कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज सुनाई पड़ता है। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है। साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। साहब जी 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी, यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 से। 30 त्योहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। देखो छात्रों, हर महीने की पहली तारीख को यह चौकीदार घर के गेट के सामने हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है ताकि किसी को परेशानी न हो, और कहता है, साहब जी पैसे, कितने पैसे, वह उससे पूछता है। वह यानी साहब जी यानी लेखक। तब चौकीदार बताता है कि 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये हुए। लेखक चौकीदार से पूछते हैं, चौकीदार का नाम बहादुर है। बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तब बहादुर जवाब देता है कि कभी 60 घर से, कभी 50 घरों में से, कभी 30 त्योहार पर बाकी घरों में से कुछ मिल जाता है। इतने पैसों में ठीक ठाक गुजारा होता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? उसने
पूछा। देखो छात्रों, लेखक बहादुर से कहते हैं कि इस कॉलोनी में तो 100-125 से भी अधिक घर हैं, फिर इतने कम घरों में से तुम्हें पैसे क्यों मिलते हैं? लेखक बहादुर से यानी चौकीदार से पूछते हैं कि जो लोग तुम्हें पैसे नहीं देते उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी यानी रखवाली तुम नहीं करते हो क्या? हाँ साहब जी, चौकसी रखना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसे के लिए ही काम नहीं करता, फिर उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी हो जाता है। भगवान न करे यदि उनके घर चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। चौकीदार साहब जी से यानी लेखक से कहते हैं कि चौकसी रखना यानी रखवाली करना तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं केवल पैसों के लिए काम नहीं करता। बहादुर कहता है कि जो लोग मुझे पैसे नहीं देते उनकी चौकसी रखना तो और ज़रूरी है। भगवान न करे इन लोगों के घर चोरी हो गई तो ये लोग मुझ पर शक करेंगे कि पैसे नहीं मिलते इसलिए चोरी चौकीदार ने ही की है। पुलिस भी हमसे ही पूछेगी। ऐसा मेरे साथ पहले हो चुका है। अच्छा, ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी? दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झिड़कियाँ, धुतकार और धौंस मिलना तो रोज की बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? वह फिर प्रश्न करता है। लेखक बहादुर से पूछते हैं, बहादुर, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? तब बहादुर कहता है, डर लगता है साहब जी। वह कहता है कि दुनिया में जितने जिंदा जीव है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार रात में नशे वाले लोग, पत्ते वाले लोग, गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। शरीफ लोगों से झिटकियाँ। छात्रों, झिटकी का मतलब है डांट फटकार। बहादुर को डांट फटकार भी मिलती है। धुतकार यानी धिक्कार, लानत मिलता है। धौंस यानी धमकी मिलना तो रोज की बात है। लेखक बहादुर से पूछते हैं कि तुम सोते कब हो? साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है न। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी, समझे? देखो छात्रों, जब लेखक बहादुर से कहता है कि तुम सोते कब हो, तब बहादुर लेखक से कहता है, साहब जी, रोज सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है। छात्रों, तसल्ली का मतलब है भरोसा, यकीन। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। बहादुर साहब जी से पैसे मांगता है क्योंकि उसे अगले घर भी पैसे लेने जाना है। तब लेखक कहते हैं कि तुमने कहा कि जो लोग पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी यानी रखवाली भी तुम्हें बिना पैसों के ही करनी होगी, समझ गए तुम बहादुर? मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है।
देखो छात्रों, यहाँ मैं यानी लेखक सोचने लगते हैं। बिना किसी का ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से वह अपना कर्तव्य पूरा करता है। जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य पूरा करने वाला यह रात का चौकीदार हमारी सुरक्षा करता है। इसी के कारण हम रात में चैन की नींद सोते हैं। निष्कपट भाव से हमारी चिंता करता है। लेकिन ये चौकीदार खुद असुरक्षित है, वह अकेला है। मैं रात भर ऊहापोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और वह चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। देखो छात्रों, यहाँ लेखक रात भर ऊहापोह में रहे। ऊहापोह का मतलब है उधेड़-बुन यानी बेचैन होना। लेखक रात भर ठीक से सोए भी नहीं। लेखक को नींद नहीं आ रही थी। सवेरा हो गया और लेखक ने निर्णय लिया कि वो चौकीदार को बुलाएंगे। लेखक ने चौकीदार को बुलाया और चौकीदार से कहा कि मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। मेहनताना यानी उसकी मजदूरी, उसके पैसे। चौकीदार ने लेखक को सलाम किया और वह चला गया। तब लेखक कहता है कि मैंने चैन की सांस ली। चैन की सांस लेना यह मुहावरा है। इसका मतलब है कि अस्वस्थ होना यानी किसी बात की चिंता न रहना। और बहादुर यानी चौकीदार के प्रति लेखक की श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा यानी आदर की भावना। छात्रों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी कि किस तरह यह रात का चौकीदार ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा से लोगों की रात को रखवाली करता है। छात्रों, अब हम इस कहानी में आए हुए शब्दार्थ और मुहावरे देखेंगे। शब्दार्थ: उमस, उमस का मतलब है उष्णता। धौस, धमकी, रोग। ऊहापोह, उधेड़-बुन। मुहावरे: तसल्ली करना, समाधान करना, चैन की सांस लेना, अस्वस्थ होना। छात्रों, ये मुहावरे अपने कॉपी में लिख लो। धन्यवाद छात्रों। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।